ना कोई सांसद है, ना कोई विधायक है, ना कोई लेना है ना देना है, कोई काम क्यों चर्चा करें उसको। इस विषय पे कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने का फायदा नहीं बुढ़ापा पेंशन करता सर हूँ। यूजीसी को लेकर कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच राजकुमार सैनी जी का एक बयान आया है, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। और इस तरह का क्या आपको लगता है समाज में इस तरह का आपस में खुद फूट पैदा हो रही है? कुछ विषयों पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं होती। वो विषय, अब वो लोग कहाँ गए जो कहते थे तिरक तराजू और तलवार, कहाँ गए? अब है कहीं? दिख रहे हैं क्या कहीं पे? नहीं दिखते। कोई ठेकेदार नहीं समाज का कि वो उसके बयान से कोई समाज टूट जाएगी, कोई नहीं टूटता समाज। ठीक है सर। आज एक डीएवी महाविद्यालय के अंदर एक कार्यक्रम था और बहन जी ने जिस प्रकार से मेजबानी में सभी का मन जीतने का काम किया, वैसे तो इनकी एक पहचान है पूरे हरियाणा भर में कि रेणु जी का सौम्य और मधुर व्यवहार जहां जनता में इनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ाता है, वहां सभी लोगों के साथ मिलजुल कर और पार्टी काम को हमेशा संगठन की रीति नीति से आगे बढ़ाने का ही काम करती है। इनके उत्तम स्वास्थ्य की भी मैं कामना करता हूं, इनकी दीर्घायु की भी मैं कामना करता हूं और इनके हाथ से करनाल नगर निगम क्षेत्र का ही नहीं, पूरे इलाके का लोगों की समस्याओं का निपटान हो। इतनी शक्ति परमपिता परमात्मा इनको दे और पूरा परिवार जिस प्रकार से सेवा भाव से समर्पित है, और सेवा भाव से केवल समर्पित नहीं है, पार्टी की रीति नीति से मिलकर काम करते हैं। तो आज ये केवल इतना ही कार्यक्रम था। आप सभी पत्रकार छायाकार साथियों से मिलने का अवसर मिला, मैं आपका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। यूजीसी को लेकर कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसी बीच राजकुमार सैनी जी का एक बयान आया है, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। और इस तरह का क्या आपको लगता है समाज में इस तरह का आपस में खुद फूट पैदा हो रही है? कुछ विषयों पर बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं होती। वो विषय जितना ज्यादा उस पर बात की जाए और आगे बढ़ता है। कुछ चीजों को फुल स्टॉप लगाना होता है और राजनीति में किसी की चर्चा करना कोई मतलब नहीं बनता। ना कोई सांसद है, ना कोई विधायक है, ना कोई लेना है ना देना है, कोई काम क्यों चर्चा करें उसको। इस विषय पे कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात करने का फायदा नहीं। बुढ़ापा पेंशन को लेकर क्या कहेंगे? बुजुर्गों की पेंशन कल काटी जा रही है। आपने मेरे ख्याल में ना तो आज का अखबार पढ़ा, ना मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ा, ना मुख्यमंत्री जी के बयान पे आपने ध्यान दिया। कौन सी पेंशन कट गई? मुख्यमंत्री जी ने जो जांच के दायरे में कुछ पेंशनें थी, कुछ आरटीआई लगी थी, कुछ लोगों ने शिकायतें दी थी, हमारे अधिकारी उसकी जांच कर रहे थे। अब मुख्यमंत्री जी ने कह दिया जांच अलग चीज है, सभी पेंशन रिलीज कर दो और केवल पेंशन 3000 रिलीज नहीं करनी, 3200 के हिसाब से कर दो। जो 1 नवंबर से उनकी घोषणा थी वो रिलीज होगी। सभी लोग प्रसन्न है, सभी लोग खुश है। अब वो पेंशन का विषय रह नहीं गया। समाज में सर आपसी कहीं ना कहीं भावनाएं गलत एक दूसरे के प्रति पैदा हो रही है, तो लोगों को संदेश देंगे कि ताकि एक दूसरे के प्रति कटाक्ष ना किए जाए। मुझे आप एक बताओ, किस कालखंड में ये बातें नहीं हुई है? रामायण काल में भी हुई, महाभारत के काल में भी हुई। आज से देश जब विदेशी शक्तियों के अंडर था तब भी ऐसी बातें होती थी। देश आजादी के समय भी ये बातें हुई और पार्टीशन तक भी हुए, देश के 3-3 टुकड़े हो गए। ये कालखंड सभी के लिए ऐसे प्रकार चलेगा। कुछ इस प्रकार के लोग हमेशा रहेंगे समाज में। आपको संदेश देंगे सर? मैं वही बात कहना चाहता हूं, कुछ इस प्रकार के लोग ऐसे बयानबाजी इस प्रकार के हालात पैदा करेंगे, परंतु भाईचारे के साथ, समरसता के साथ देश को आगे बढ़ाने वाली शक्ति और सोच के साथ हमें आगे बढ़ना है। और ऐसे किसी के बयानबाजी से ना तो देश बटा। अब वो लोग कहाँ गए जो कहते थे तिरक तराजू और तलवार, कहाँ गए? अब है कहीं? दिख रहे हैं क्या कहीं पे? नहीं दिखते। जो लोग इस प्रकार की बयानबाजी किया करते थे, तो ये टेम्परेरी एक फेज होता है। कुछ लोगों को अपनी बात कहने का बिना वजह के अवसर मिल जाता है और कुछ आप जैसे लोग भी उन लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको बयानबाजी रिकॉर्ड कर लेते हो, फिर उनको मौका मिलता है इस प्रकार की बात करने का। जो समाज को तोड़ने वाले लोग हैं उनके तरफ बहुत ज्यादा समाज को ध्यान देने की जरूरत नहीं है। समाज में आज जिस प्रकार से समरसता बढ़ रही है, जिस प्रकार से समाज के अंदर एकता बढ़ रही है, जिस प्रकार से देश के प्रति राष्ट्र प्रेम लोगों के बीच में बढ़ा है, देश की सीमाओं पर शहीद होने के लिए सैनिक 24 घंटे तैनात है, देश का किसान लोगों का पेट भरने के लिए, अन्न पैदा करने के लिए तैयार है, मजदूर अपनी मजदूरी के समय खून पसीने से देश और प्रदेश को मजबूत करें, उन लोगों की तरफ क्यों ना ध्यान दें हम। कोई ठेकेदार नहीं समाज का कि वो उसके बयान से कोई समाज टूट जाएगी, कोई टूटता समाज। ठीक है सर। कौन है राजकुमार सैनी?
ना सांसद है ना विधायक है। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द है आज हरियाणा सरकार के मंत्री किशन बेदी जो है आज करनाल में पहुंचे थे और मेयर रेणु बोला जी के निवास स्थान पर जब वो पहुंचे, उनसे जब पत्रकारों ने सवाल पूछे तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा ये कहा गया कि ऐसे लोगों के बयानों को तूल ना दे, मीडिया उनको ना दिखाए, क्योंकि मीडिया जब दिखाती है तो कहीं ना कहीं तभी मामला जो है वो तूल पकड़ता है। अब इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दे। मैं मनीष शर्मा, आप सभी के साथ लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद।